हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष वर्मा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल अल्फा बीटा एंड गामा वर्मा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक फ्रेम लेके आया हूं। फोटो या फिर चश्मे वाला फ्रेम नहीं, स्पीच से रिलेटेड वो फ्रेम या वो फिक्स लाइंस जिनमें आप अपने आइडियाज की फोटो लगाकर अपने 10 मार्क्स एकदम कंफर्म कर सकते हैं। कुछ भी आपको उसमें याद करने की या फिर कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो फिक्स लाइंस लिख दीजिए और अपने थोड़े से आइडियाज उसमें लगा दीजिए, आपके 10 मार्क्स चुटकियों में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, बिकॉज मैं आपको गारंटी ले सकता हूं कि ये वीडियो से आपके 10 मार्क्स कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। अगर आपको भी 10 मार्क्स चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बारे में आपको फिक्स लाइंस बताने से पहले एक छोटी सी कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो कि रिगार्डिंग के स्पीच होती क्या है या स्पीच से हम क्या करते हैं। तो हम व्यूज अपने एक्सप्रेस करते हैं स्पीच और आर्टिकल्स से, ये तो हम सबको पता है। हमारे जो व्यूज हैं उनको हम दो बेसिस पे एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के सामने, एक हम आर्टिकल से और एक स्पीच से। अब स्पीच और आर्टिकल में डिफरेंस क्या होता है बच्चों को वो ही कई बार कंफर्म नहीं होता है, तो मैं अभी आपको उनके बीच का एक छोटा सा डिफरेंस है, कोई रॉकेट साइंस जितना डिफरेंस नहीं है, एक छोटा सा डिफरेंस है वो ही बताता हूं। सो पहला डिफरेंस है दोनों में कि जो आर्टिकल्स होते हैं उनको पढ़ा जाता है और जो स्पीच होती है उनको सुना जाता है। स्पीच मतलब क्या, आर्टिकल्स होते हैं वो पढ़े जाते हैं, कुछ निबंध या फिर जो हमारे न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल छपते हैं उनको हम सुनते तो नहीं है ना, उनको हम पढ़ते हैं। तो ये था पहला डिफरेंस कि स्पीच और आर्टिकल में क्या डिफरेंस है। अब जो सेकंड डिफरेंस है वो इनके लिखने के फॉर्मेट में डिफरेंस है, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, जो अब इनके फॉर्मेट में एक स्पीच और एक आर्टिकल के डिफरेंस है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। यहीं से आपकी स्पीच की जो फिक्स लाइंस है वो बनने वाली है, जो कि है इन 4 पॉइंट से मैं आपको बना के दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमने एक आर्टिकल का फॉर्मेट कैसा होता है, सबसे पहले हम उसका हेड, उसका जो टॉपिक होता है उसको ऐसे कैपिटल लेटर्स में सबसे पहले लिखते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए बॉर्डर बनाया, आप एक खुले पेज में सेंटर में लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं बाय साहिल, जो लड़के हैं वो अपने आप को साहिल मानेंगे, जो लड़की अपने आप को माहिरा मानेंगे। आपके क्वेश्चन पेपर में आपको दिया गया होता है। बट जो स्पीच राइटिंग होती है उसका डिफरेंस यहीं से स्टार्ट हो जाता है, जो कि होता है कि स्पीच राइटिंग में हमें कभी भी टॉपिक के नीचे अपना नाम नहीं लिखना होता है। ये होता है सेकंड डिफरेंस बिटवीन स्पीच एंड आर्टिकल्स। अब जो हमारी फिक्स लाइंस है वो बनने वाली है इन 4 टॉपिक्स पे, तो मैं अभी आपको अपनी फिक्स लाइन भी बता देता हूं। तो दोस्तों, जो हमारी फिक्स लाइंस है वो मैंने अभी आपके सामने लिख दिया है। आप इनको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख कर देख लीजिए। ये है वो आपकी फिक्स लाइंस जो आपको स्टार्टिंग में मार्क्स दिलाएगी और आपका इंप्रेशन अच्छा डालेगी एग्जामिनर या जो भी आपका टीचर है उसके सामने। अभी मैंने फिक्स लाइंस बनाई किन किन चीजों से वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपका टाइटल, सबसे ऊपर अभी आपको टाइटल लिखना है। जैसे अभी हमने आर्टिकल में क्या किया था, टाइटल लिखा था ना अभी, द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स। ये आपको कैपिटल लेटर और सीधा लिखना है, मैं स्पेस की वजह से मैंने आपको सिर्फ बताया है, इसके नीचे आपको नाम नहीं लिखना है। अब टाइटल में क्या होनी चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए। एक तो टाइटल सीधा आपका कैची होना चाहिए, ऐसे कोई बड़े बड़े वर्ड्स इसमें, मुश्किल वर्ड्स इसमें नहीं होने चाहिए। एग्जामिनर जो जल्दी से इसको कैच कर ले कि हाँ जो स्पीच है वो इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स के ऊपर लिखी गई है। और जो सेकंड चीज है वो इंप्रेसिव होना चाहिए, इंप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए। आपके जो आपका ये टाइटल है उसी से आपकी स्पीच का 50% बात पता चल जानी चाहिए कि इसके ऊपर बच्चे ने लिखी है, इससे आपको भटकना नहीं है। टाइटल आपका एक एम है और आपको वहीं तक पहुंचना है। टाइटल को सबसे पहले मत मानना। सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा फॉर्मल एड्रेस। यहाँ पे किसी का एड्रेस नहीं लिखना है, प्रिंसिपल का, जजेस का, अपना नहीं, किसी का एड्रेस नहीं है। एड्रेस का एक मतलब तो पता होता है, पर एड्रेस का दूसरा मतलब तो किसी चीज को, किसी को संबोधन करना भी होता है। दैट आई एम एड्रेसिंग अ होल कम्युनिटी, ऐसे एड्रेस करना, किसी को संबोधन करना, वो हम यहाँ पे करेंगे। थर्ड जो है हमारा वो है इंप्रेसिव इंट्रो। जो अपना इंट्रोडक्शन हमको देना है वो इंप्रेसिव देना है कि हमारे बारे में पता चल सके कि हम कौन है। फोर्थ है अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। उसके बाद ये तीनों पॉइंट्स के बाद आपको जो आपका टॉपिक है उसको फिर से एक बार अनाउंस करना है, बताना है कि आज आप अपने व्यूज किस टॉपिक पे एक्सप्रेस करने वाले।
तो दोस्तों जो हमारी फिक्स लाइंस है, अब मैं आपको वो बता देता हूं कि वो क्या कह रही हैं, और आप उनमें अगर कुछ आपका क्वेश्चन में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं तो आप वो माइनर चेंजेस कहाँ कर सकते हैं इन फिक्स लाइंस में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। रिस्पेक्टेड जजेस, ये देखिए हमारा टाइटल तो अभी हमने बताया था वो, अब हम लिखेंगे हमारा फॉर्मल एड्रेस, मतलब जिनको हम संबोधित कर रहे हैं उनको करेंगे। अब हम कुछ उनके बारे में बताएंगे छोटी छोटी बातें, जैसे कि रिस्पेक्टेड जजेस ऑफ द पैनल। पैनल मतलब कोई कंटेस्ट चल रहा है, उसमें आप अपनी स्पीच जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपसे ऐसे आता है कि आप मॉर्निंग असेंबली में अपनी स्पीच दे रहे हैं तो आप रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर ऐसे भी लिख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के बेसिस पे आपको ये सब चीजें छोटे छोटे से चेंजेस करने हैं। सेकंड है हमारे वल्नरेबल टीचर्स एंड एंडियरिंग फ्रेंड्स, मतलब कि अनुभवी, एक्सपीरियंस और अच्छे टीचर्स। वल्नरेबल मतलब होता है वैसे मल्टीटास्किंग टीचर्स, एंड एंडियरिंग फ्रेंड्स मतलब मेरे प्यारे या फिर मेरे अत्यधिक प्यारे, बहुत ज्यादा प्यारे दोस्तों। गुड मॉर्निंग, सॉल्यूशन देना आपको गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब आपने फॉर्मल एड्रेस कंप्लीट कर लिया, टाइटल भी कंप्लीट कर लिया। थर्ड जो हमारा स्टेप क्या है वो है इंप्रेसिव इंट्रो। अपना इंट्रो आपको इंप्रेसिव देना है, जो कि है माई सेल्फ साहिल। आप कौन है? मैं साहिल, फ्रॉम क्लास 12th, मैं क्लास 12th से साहिल। आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज, आज मैं अपने व्यूज एक्सप्रेस करने जा रहा हूं ऑन द टॉपिक। टॉपिक जो आपका यहाँ पे था उसको आप कॉमास में, इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे। क्या था? द। यहाँ पे आप अगर कैपिटल लेटर्स में नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स, कॉमा। सो ये हो गई आपकी वो फिक्स लाइन जो हर बच्चा लिखेगा। अब मैं आपको वो यूनिक लाइन भी बताने वाला हूं जो इसके बाद आप लिखेंगे और टीचर को आप एकदम जगा देंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं, अब हम आ चुके हैं अपने स्पीच के उस पड़ाव पर जहां हमें अपने टीचर का इंप्रेशन जीतना और उनका ध्यान अपनी स्पीच की तरफ अट्रैक्ट करना है। जैसे ये आपकी स्पीच है तो आपको अपने ये, अब हम इसके पार्ट पे आ चुके हैं जहां आपके एग्जामिनर का एकदम बुलसआई हिट होना चाहिए, जो है हमारी स्टार्टिंग लाइन। जो अभी मैंने आपको फिक्स लाइन बताई वो तो हर बच्चा लिखेगा, हर कॉमन लाइन है वो तो हर बच्चा ही लिखेगा, बट ये वो लाइन्स है जिससे आपका अपना इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा कि आपने खुद क्या लिखा है, आपने कितनी मेहनत किया है, आपकी वोकैबुलरी, आपकी लर्निंग कितनी ज्यादा अच्छी है। सो अब हम उस लाइन पे आ चुके हैं जो है हमारी स्टार्टिंग लाइन। स्टार्टिंग लाइन जैसे हमारा टॉपिक क्या था? इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स, तो हमें उसी से रिलेटेड कुछ कोटेशंस, कुछ लाइंस, अच्छी लाइंस फर्स्ट लाइन में हमारी लिखनी होगी, ताकि अगर हमारा एग्जामिनर सुबह से मान लीजिए 20 कॉपीज भी उसको चेक करनी है और आपकी कॉपी लास्ट पे है, तो उसने 20 बच्चों की स्पीच पढ़ी होगी, उसका माइंड एकदम बोरिंग सा हो गया होगा। तो आपको लास्ट कॉपी जो आपकी है उसमें आपको एकदम, जैसे मान लीजिए उसका बोरिंग माइंड हो चुका है, तो आपको अपनी इस लाइन से उसको एकदम से जगा देना है कि हाँ इस बच्चे ने कुछ लिखा है, इस बच्चे में वो बात है कि ये स्पीच अच्छी लिख सकता है। जो 20 बच्चे हैं उनसे इसने अच्छी लिखी है तो मैं इसको उन बच्चों से ज्यादा मार्क्स दूंगा, ये बच्चा डिजर्व करता है। तो वो लाइन, जैसे अपने टॉपिक हमारा क्या था? इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स था, तो उसी से रिलेटेड मैंने 2 लाइंस लिखी हैं। आप ऐसे और भी बहुत सारी लाइंस लिख सकते हैं। अब ये लाइंस आपको कहाँ मिलेंगी? ये आप जब थोड़ी अच्छी स्पीचेस पढ़ेंगे किसी पुराने अच्छे फिलोसफर्स की, उनकी आप स्पीचेस पढ़ेंगे, उनकी कुछ लाइंस पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप अपनी वोकैबुलरी अच्छी करेंगे आपको ऐसी लाइंस भी मिलती जाएंगी। ये कोटेशन है, और आप ऐसे कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस भी यूज कर सकते हैं। उनके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देखकर उनको भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं इजीली। तो जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड जो मुझे 2 बेस्ट कोटेशंस लगी वो मैंने आप लोगों के लिए सामने लिख दी हैं, जो कि है पहली हमारी, इज अ बुक मोर देन अ कनेक्शन ऑफ वर्ड्स। ये क्वेश्चन है, सॉरी। इज अ बुक, क्या एक बुक, क्या एक किताब, मोर देन अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स जो होते हैं उनकी कलेक्शन से कुछ ज्यादा है, यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकते हैं। सेकंड है समवन सेड, अब आप कुछ पुराने कहीं भी कह सकते हैं, ओल्ड सेंस जिन्हें हम कहते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं कि समवन सेड। अगर आपको नाम पता है तो उस व्यक्ति का नाम लिख देकर, नाम नहीं पता है तो ऐसे नॉर्मली लिख दिए समवन सेड। गलत मत कीजिएगा, बिकॉज अगर वो एग्जामिनर को पता होगा तो वो आपके मार्क्स काट लेगा। अगर आपको कंफर्म है तो ही लिखेगा नाम, कंफर्म नहीं है तो समवन सेड्स करके आप लिख सकते हैं। अब क्या है हमारा समवन सेड्स, अ रूम विदाउट अ बुक, एक कमरा बिना किसी किताब के, इज लाइक अ बॉडी विदाउट सोल,
एक आत्मा के, एक शरीर बिना आत्मा के समान है। एक जो हमारा शरीर, अगर एक कमरे में किताबें नहीं है तो वो उसके बराबर है कि हमारे शरीर में आत्मा ही नहीं है। तो ये थी वो 2 कोटेशंस जो आप यूज कर सकते हैं अगर आपको ये टॉपिक आता है। तो ऐसे नए नए कोटेशंस आप लिखते रहिए। अब हम बात करने वाले हैं मेन बॉडी, या वो पोर्शन हमारी स्पीच का जिसमें हम सबसे ज्यादा वर्ड्स लिखते हैं, सबसे ज्यादा स्पीच का हमारा मेन कंटेंट ही मेन बॉडी में होता है। अब हम उसको देखने वाले कि उसके लिए क्या फिक्स लाइंस हैं। अब हम बात करने वाले हैं हमारी मेन बॉडी या हमारी स्पीच का वो पार्ट जो हमारा सबसे ज्यादा पोर्शन कवर करता है। अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने अपना ग्राफ अभी तक कैसे बना लिया है। हमने अभी सबसे पहले अपना इंप्रेशन अच्छा डाल लिया टीचर के आगे, टाइटल एंड और सब चीजें लिख के हमने अपना रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर वो एक फिक्स्ड फॉर्मेट हमने लिख दिया। उसके बाद हमने अपनी स्टार्टिंग लाइन से उनका इंप्रेशन भी अच्छा कर लिया, स्टार्टिंग लाइन से अपना हमने इंप्रेशन भी अच्छा कर लिया। अब जो बात आती है वो आती है मेन बॉडी। अभी हमारा ग्राफ यूनिफॉर्मली ऊपर बढ़ रहा है, हमें इसको बिल्कुल भी नीचे नहीं आने देना है। तो हमें अपना जो मेन बॉडी है उसमें भी कुछ ऐसी चीजें लिखनी पड़ेंगी, कुछ ऐसी फिक्स लाइंस लिखनी पड़ेगी जिससे हमारा ग्राफ ऊपर ही जा रहे, मेंटेन रहे, बिल्कुल भी हल्का सा भी उसमें ड्रॉप ना आए। टीचर को एक जगह पर भी ये नहीं लगना चाहिए कि बच्चे के यहाँ पे जो व्यूज हैं या फिर जो एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज हैं थोड़े बिगड़ रहे हैं। अब हम जो अपनी मेन बॉडी है उसमें हम 4 चीजें ही लिख सकते हैं मेन बॉडी में। या तो हम उसमें किसी चीज के कॉजेज लिख सकते हैं, या हम उसके इफेक्ट्स लिख सकते हैं, या हम उसके एडवांटेजेस लिख सकते हैं, या उसके डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं। सपोज हर टॉपिक में चारों चीजें हम नहीं लिख सकते। सपोज ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ग्लोबल वार्मिंग के आपके ऊपर उसको आपको स्पीच देनी है, तो आप उसके कॉजेज बता सकते हो, इफेक्ट्स बता सकते हो। उसकी कोई एडवांटेज होती है ग्लोबल वार्मिंग की? नहीं होती है। सो उसी तरह अगर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स आ जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स के कोई कारण होते हैं? नहीं होते। कोई प्रभाव होते हैं? नहीं होते। एडवांटेज होती है? जी हाँ होती है। डिसएडवांटेज होती है? नहीं होती। बुक्स की भी कोई डिसएडवांटेज होती है क्या? नहीं होती है। अब जो दोनों आ सकते हैं, सपोज मोबाइल फोन्स, आपको इनके ऊपर लिखना आ जाए तो उसके कोई कॉजेज या इफेक्ट्स तो ये आ सकते हैं कि वो बच्चों की आई साइड वगैरह वीक हो जाती है, वो उसके इफेक्ट्स आ जाते हैं। एडवांटेज हो सकते हैं हमारा काम आसान हो जाता है। डिसएडवांटेज भी काफी ज्यादा हो सकते हैं, लोग ज्यादा अपना टाइम उसमें स्पेंड करते हैं कि उनकी आई साइड वीक हो जाता है, उनका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब सा हो जाता है। सो वो आ सकता है हमारे डिसएडवांटेजेस मोबाइल फोन के। अब आप दोनों के बीच में लिंक कैसे बनाएंगे? जैसे आपने बता दिया कि मोबाइल फोन से काम आसान तो हो जाता है, बट अगर आप सेकंड लाइन में अपनी लाइन को काटेंगे कि उसके डिसएडवांटेजेस भी है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। वो लगेगा कि आप अपनी ही बात को नीचे काट रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में लिंक कैसे बनाएंगे? इनके लिए मैं आपको सिर्फ 3 वर्ड्स बताऊंगा जिनसे आप लिंक बना सकते हैं। तो वो हमारे 3 वर्ड्स हैं, वो है, फर्स्ट वर्ड है हमारा फर्दरमोर, मोर ओवर मोर, थर्ड वर्ड है वो है हमारा इन एडिशन टू। बस आप इन 3 जो लाइंस हैं, ये जो एक छोटे छोटे से वर्ड्स हैं, इनसे आप इन चीजों को आपस में कनेक्ट करवा सकते हैं, लिंक करवा सकते हैं। जैसा कि आपने बोला कि जो मोबाइल फोन है वो काफी हमारा काम आसान कर देते हैं। अब वो साइड में बता देते हैं इन एडिशन टू, इसी के साथ वो उनकी डिसएडवांटेज भी है कि वो हमारी आई साइड पे काफी असर पड़ता है उनका। तो अब हम आ चुके हैं हमारी जो स्पीच है उसकी एंडिंग की तरफ। हम उसका एंड कैसे करें? स्टार्टिंग अच्छी कर ली, मेन कंटेंट अच्छा रख लिया, बट एंडिंग भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, वरना यहीं पे हमारा ग्राफ डाउन हो जाएगा। तो ग्राफ तो हमें डाउन करना ही नहीं है ना बिल्कुल भी। सपोज ये हमारे 10 मार्क्स है जो इसके पूरे मार्क्स हैं। सो अब हम यहाँ तक 7 तक पहुंच चुके हैं। अब जो हमारी एंडिंग है उससे हमें पूरा 10 क्रॉस कर जाना है। सो अब हम एंडिंग कैसे करेंगे? एंडिंग की फिक्स लाइन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपको सिर्फ ये लाइन लिख दीजिए एंडिंग में और आपका एकदम स्पीच एकदम फिनिश कंप्लीटेड लगेगी, कुछ भी आपका अधूरा नहीं लगेगा। वो क्या है? आई होप, मैं आशा करता हूं, या फिर आप ये सकते हैं आई थिंक, मैं ये सोचता हूं, यू आर एग्री विद माई व्यूज। आप जो लोग हैं जिनको आप मैंने स्पीच सुनाई है, आप मेरे व्यूज से, मेरे थॉट से, मेरे आइडियाज से सहमत होंगे। और लास्ट में कभी भी थैंक्स लिखना मत भूलना, थैंक्स या थैंकिंग यू कुछ भी लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। आपने किसी भी स्पीच में, किसी की भी बड़े से बड़े किसी भी इंसान की स्पीच सुनी हो, लास्ट में थैंक यू या फिर धन्यवाद वो जरूर बोलते हैं। ये हमारी स्पीच का एंडिंग वर्ड होना चाहिए, थैंक्स या फिर थैंकिंग यू। अगर हम पूरे इस फॉर्मेट से जो मैंने अभी आपको सारी फिक्स लाइंस बताई, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी,
कुछ एडिशनल वर्ड्स भी बताए, अगर आप उनका यूज करके लिखेंगे तो हम बहुत ही इजीली अपने 10 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे और हमें फुल मार्क्स स्पीच के सेक्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आर्टिकल्स के भी फिक्स लाइंस बनाऊं तो इस वीडियो पे मिनिमम 20 लाइक्स आएंगे, उसके बाद मैं आर्टिकल्स की भी वीडियो बनानी स्टार्ट कर दूंगा और मैं उसकी भी आपको एकदम फिक्स लाइंस बताऊंगा कि आप उसमें भी कैसे 8 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट, ट्रिप्स और ऐसे काफी सारे फिक्स लाइंस और हर चैप्टर की क्लास 10th की एक्सप्लेनेशन मैं लाता रहता हूं। अगर आपको भी ये सब चाहिए और आपको ये सबसे पहले मिले, आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और ऑल के ऑप्शन पे उसको हिट रखिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, हेल्पफुल थी, इंफॉर्मेटिव थी या इंटरेस्टिंग थी। जरूर मुझे एक वर्ड में बताइए, इस वीडियो का रिव्यू मैं आपसे लेना चाहूंगा। थैंक यू।